ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 18वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा सो कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजऋषि दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। राजा दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतीपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना पूर्वक चारों दिशाओं में घने मेघ छा गए। असमय होने वाले वह मेघ चारों ओर अंधकार से करते हुए घनघोर गर्जना करने लगे। पर्वतों को कंपाने वाला तीक्ष्ण स्वर एवं वायु बहने लगा। आकाश में चमकती हुई बिजलियां दशों दिशाओं को पूर्ण करती हुई चमकने लगी। इसी प्रकार एक मास तक भयंकर वृष्टि हुई, परंतु पुत्र शोक में संतप्त सुदेव ब्राह्मण उस काल को जान नहीं पाया। पूरा एक मास न तो उसने जलपान किया, न ही भोजन किया, न ही सोया, केवल अपने पुत्र एवं भगवान श्री कृष्ण को याद करता हुआ विलाप करता हुआ उसका वह मास व्यतीत हो गया। वह मास भगवान श्री कृष्णचंद्र का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। अतः अनजाने में उस ब्राह्मण सुदेव से उस पुरुषोत्तम मास का व्रत तथा तीर्थ जल में स्नान आदि सब व्रत अनुष्ठान पूर्ण हुए। अंतिम दिन भगवान श्रीमन नारायण गरुड़ जी पर सवार होकर विराजमान हुए। भगवान के दर्शन कर सुदेव ब्राह्मण भगवान के आगे दंडवत हो गया। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर वहाँ जो मेघ समूह था वह सब अदृश्य हो गया और वर्षा समाप्त हो गई। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही
गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक है ऐसा विचार करता हुआ भगवान भी पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत वृष्टि करने वाले वाणी से बोले। श्री हरि बोले, हे सुदेव तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य का वर्णन करने में कौन सामर्थ्य है। हे तपोधन, तुमने अनजाने में मेरे परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत संपन्न किया है। इसी के फलस्वरूप मैं तुम्हें 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुम्हें दूंगा। तुम्हारे पुत्र की 12,000 की आयु होगी और वह तुम्हें संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला होगा। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता गंधर्व मनुष्य सभी पुत्र सुख प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करेंगे। परंतु तुम्हें एक बात बताना मैं आवश्यक समझूंगा। कभी भी कोई भी पुत्र बलपूर्वक मांगा गया वो शुभ नहीं होता है। मैं इस पर तुम्हें एक वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में धनुर नामक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मांग से चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करने के लिए दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए आप अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य वचन को सुनकर उस धनुर्मुनि ने कहा कि हे देवताओं, यदि तुम मेरे तप से प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसकी मृत्यु ना हो। तब देवताओं ने कहा कि हे मुनि, संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। हमारी अपनी भी मृत्यु हमारे समय आने पर होगी। तुम कुछ ऐसा वर मांगो जिससे तुम्हारे पुत्र की मृत्यु निर्धारित हो। तब धनुर्मुनि ने वहाँ एक विशाल पर्वत देखा और विशाल पर्वत देखकर कहा कि जब तक ये पर्वत रहेगा मेरे पुत्र के प्राणों पर कोई संकट नहीं रहेगा। इस प्रकार का वरदान दे। देवताओं ने भी तथास्तु कहा और अपने लोक चले गए। धनुर्मुनि का पुत्र समय के अनुसार बड़ा होने लगा। धनुर्मुनि ने सदा ही ब्राह्मणों का, तपस्वियों का आदर करने के लिए उसे कहा, परंतु अपने चंचल स्वभाव के कारण उनका वह पुत्र सदा ही अपने पिता के वचनों के विपरीत रहता। एक समय रुद्र के समान उग्र महिष नाम के मुनि शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब धनुर्मुनि के पुत्र ने उसी समय उनके पूजन में विघ्न बाधा उत्पन्न करते हुए उस शालिग्राम उठा लिया और ऋषि के मांगने पर भी वो शालिग्राम शिला ऋषि को ना देते हुए वहाँ कूप में, जल से भरे हुए कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान उस महिष मुनि ने धनु मुनि के पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी मर जाए। परंतु अपने श्राप को फलीभूत ना होते देखकर उस धनुर्मुनि के पुत्र को ना मरा हुआ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ध्यान लगाकर महिष मुनि को सारा वृत्तांत समझ में आया।
तब गहरी श्वास छोड़ते हुए उनके श्वास से हजारों हजारों भैंसे निकले और उस पर्वत की ओर बढ़े जिस पर्वत का मापदंड धनुर्मुनि ने अपने पुत्र के प्राणों के साथ जोड़ा था। और कुछ ही पल में जो है वो पूरा का पूरा पर्वत उन भैंसों ने अपने खुरों से और अपने सींगों से उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप धनुर्मुनि का वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत पीड़ित हो धनुर्मुनि अपने पुत्र समेत चिताग्नि में प्रवेश कर गया। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। अनग मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया, यह तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक जो है तुम ब्रह्मलोक में रहोगे। उसके पश्चात पृथ्वी पर तुम राजा चित्रधर्मा के यहाँ जन्म लेकर राजा दृढ़धनवा के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम्हारी ये साध्वी स्त्री गौतमी ये तुम्हारी उस जन्म में पटरानी होंगी और गुण सुंदरी के नाम से विख्यात होंगी। राजनीति के विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या भी होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को भी दुर्लभ संसार के संपूर्ण सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे तब तुम्हारा यही पुत्र सुखदेव वहाँ एक समय वन में वट वृक्ष के ऊपर तोते के रूप में आएगा और तुम्हें धर्म के मूल का उपदेश करेगा। उसके पश्चात वाल्मीकि मुनि तुम्हारे महल में आएंगे और वाल्मीकि मुनि के द्वारा तुम्हें अपना ये पूर्व जन्म का वृत्तांत सब ज्ञात होगा और भगवान श्री पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम मास की महिमा का ज्ञान होगा। उसके पश्चात पुरुषोत्तम मास के सेवन से तुम दोनों स्त्री और पुरुष मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने उस बालक की ओर एक इशारा किया, तब वो बालक उठ खड़ा हुआ। सुदेव शर्मा अपने बालक को पुनः जीवित देखकर अत्यंत आनंदित हो उठा। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मुझे आपने यहाँ आकर जो कठोर वचन कहा कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है, सो आप कहिए। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 18 समाप्तः। श्री हरि ओम शरणं, श्री हरि ओम शरणं, श्री हरि ओम शरणं।